बात उन्होंने एक शेर के साथ भी कही थी कि बहुत सारी जो फेक न्यूज़ हैं जो आपके पास आती हैं और आपने देखा उसको और बिना कुछ समझे कि वो सही है या गलत है आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। आप पहले देख लें, उसका मूल्यांकन कर लें और उसके बाद आगे बढ़ाएं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत संजीदा नजर आया चुनाव आयोग इस दौरान। देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ आपको अलग से भी दिखाई देंगी, न सिर्फ इसमें कि किस तरह से फेक न्यूज़ की बात होगी, इसके अलावा जो दूसरा होगा डीप फेक और तमाम चीज़ें एआई का इस्तेमाल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये इतनी बड़ी चुनौती है जो आने वाले टाइम में इलेक्शंस को डिस्टर्ब भी कर सकती है। और उसी से बचने के लिए जो तैयारी की है वही तैयारी चुनाव आयोग की दिखाई दे रही है। और उन्होंने ये जिम्मेदारी आम आदमी के ऊपर भी डाली है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर आई सूचनाएं या फिर ट्विटर पर आई अनवेरिफाइड सूचनाएं सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़ा दें क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कहीं से आई हैं तो सही होंगी। बाकायदा उनके सोर्स को चेक करे और उनको देखे तभी इस पर हो, नहीं तो वो जिम्मेदारी उस पर भी आयद होती है। ये बहुत सिंसियर, मुझे लगता है कि न्यूज़ का मामला बहुत सिंसियर होगा। इस तरह की जो फेक जो न्यूज़ होंगी उनको आगे बढ़ा रहे, र्यूमर्स को न्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इंसाइट करना चाहते हैं किसी एक पक्ष को फायदा दिलाने के लिए, चाहे वो हेट हो चाहे वो किसी दूसरे किस्म की जो गलत सूचनाएं हैं उनको वो आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग इस पर नजर रखे हुए उस पर अंकुश लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। मीडिया से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा था उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा चलाया जाता है कि किसी एक खास पार्टी या किसी एक खास दल की लहर, तो आप इसको ऐसे नहीं चला सकते हैं। अगर आपको चलाना ही है तो आप विज्ञापन के तौर पर, कि एक विज्ञापन है, विज्ञापन के तौर पर आप चला सकते हैं। इस बात में कितना दम है और क्यों कहा है चुनाव आयोग ने? ये देखिए, ये लगातार पिछले कुछ समय से आप देखेगा 2-3 केस तो इस तरह के हुए भी थे, चाहे वहाँ नरोत्तम मिश्रा वाला केस हो या कई सारे केसेस इस तरह के देखे गए जिनकी शिकायत चुनाव आयोग पर आती है और उसके बाद वो बाढ़ सी आती है जहाँ कुछ इस तरह के लोग जो आड़ में जर्नलिज्म की और वहाँ उसको पूरा एक पक्षपात पूर्ण खबर देते हैं, ना उसका कोई आगा है ना उसका पीछा है न्यूज़ का, और किसी एक पार्टी व्यक्तिगत कैंडिडेट या उन सबको माइलेज देने के लिए जिस तरह से वो एयर करते हैं न्यूज़ को, उसके लिए चेताते हुए उन्होंने कहा है कि आप लहर जैसी बातें या पूरा चल रहा है या इस समय वो जीतते हुए दिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप न चलाएं। अगर आप चलाते हैं तो उसके साथ एडवर्टाइज़र वो जो एडिटोरियल होता है उसको डालें, बाकायदा बताएं कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि ये भी इस पिछले चुनाव के जो अपने निष्कर्ष हैं, जो उन्होंने शिकायतों को अन्वेषण किया होगा, उसके आधार पर चुनाव आयोग फर्दर स्टेप्स उठा रहा है। और ये एक तरह से चेतावनी भी माननी चाहिए और एक उन तमाम लोगों को जो इस तरह के काम करके जो पत्रकारिता की आड़ में कुछ खुलेआम इस तरह का धंधा करते हैं। जी।